नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सागा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 27 मार्च 2021 आज का पंचांग देखते हैं। आज का वार शनिवार, मास फाल्गुन मास, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि अगर देखें तो चतुर्दशी तिथि होगी। दूसरे दिन रात को 3:27 तक, उसके बाद में पूर्णिमा तिथि लागू होगी। नक्षत्र अगर देखें तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होगा शाम को 7:52 तक, उसके बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लागू होगा। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य का भ्रमण मीन राशि में जारी है। चंद्र राशि देखते हैं। चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे रात को 1:20 तक, उसके बाद में वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:07 से 12:56 तक। आपका कार्य जिससे आपको चिरकाल लाभ लेना है वो आप अभिजीत मुहूर्त के दौरान अवश्य कीजिए। राहु काल का समय देखते हैं। राहु काल का समय है सुबह 9:30 से 11:01 तक। अगर किसी हाल आपका महत्वपूर्ण कार्य राहु काल के दौरान आप करना टाल सकते हो तो उचित होगा। आपको हमारा राशिफल कैसे लगता है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपके कमेंट्स हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज का ज्योतिषीय सूत्र देखते हैं। आज के ज्योतिषीय सूत्र में मैं बात करूंगा, जैसे मैंने पहले कहा था, चंद्रमा की स्थिति अगर देखनी हो आपकी कुंडली में तो चंद्रमा किस स्थिति में है, कौन से पक्ष का है, कितने बलाबल के साथ है, इसके साथ साथ ही उसका संबंध गुरु से कैसे बनता है यह भी देखना बहुत आवश्यक है। चंद्र गुरु का दृश्य संबंध हो, गज केसरी योग हो, चंद्र गुरु एक दूसरे से चौथे, सातवें, 10वें केंद्र में हो तो एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। लेकिन अगर चंद्र गुरु का संबंध एक दूसरे से 6वें और 8वें का हो, ये षडाष्टक योग के साथ साथ ही शकट योग का निर्माण करता है। ऐसा जातक चंद्र गुरु से संबंधित जो भी चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए, अगर चंद्र गुरु एक दूसरे से 6वें और 8वें स्थान में हो तो हम लोग उसे शकट योग के नाम से संबोधित करते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर नहीं होगी। शकट योग के साथ साथ ही अगर चंद्रमा केमद्रुम दोष से या चंद्र राहु की युति से, ग्रहण दोष से ग्रसित हो तो ऐसा जातक मेंटल डिसऑर्डर तक से गुजर सकता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, माता के सुखों में कमी, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे जातक को शिव जी की आराधना निरंतर करनी चाहिए जीवन पर्यंत। इससे काफी हद तक उसको राहत मिलेगी, माइंड उसका बैलेंस रहेगा और वो काफी हद तक नेगेटिव इफेक्ट को कम करेगा। आप भी अपनी कुंडली में ये योग अवश्य देखिए। अगर आपकी कुंडली में शकट योग घटित हो रहा है तो आपको शिव जी की निरंतर आराधना करनी चाहिए। मेष राशि। मेष राशि के आज पंचम भाव में चंद्रमा रहेंगे। ये चंद्रमा गुरु के साथ में ही शकट योग का निर्माण कर रहे हैं। चंद्रमा के दोनों तरफ कोई भी ग्रह नहीं है, इसके लिए हम लोग उसे केमद्रुम दोष से नाम से संबोधित करते हैं। माता के सेहत के ऊपर आपको आज अवश्य ध्यान देना है। भूमि, भवन, वाहन संबंधित अगर कोई निर्णय लेना है सावधानी पूर्वक लें। किसी का ओपिनियन लेके अगर आप निर्णय लेते हैं तो काफी उचित होगा। निवेश करते समय भी आपको सावधानी अवश्य बरतनी है। कार्य क्षेत्र के हिसाब से दिन अच्छा है। पुराने आपके मित्र आपको मिल सकते हैं। किसी भी तरीके के काम के सिलसिले में आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है। वर्क फ्रॉम होम जो लोग कर रहे हैं उनको कोई नए असाइनमेंट्स, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती है। धन भाव में मंगल और राहु, थोड़ा सा वाणी में आप अवश्य नियंत्रण रखें। फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड, ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। पंचमेश होकर सूर्य भी अपने ही घर से 6वें 8वें का संबंध बना रहे हैं। बच्चों की सेहत के ऊपर भी आपको अवश्य ध्यान देना है। विद्यार्थीगण सतर्क रहे। किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम स्टडीज आपके लिए उचित नहीं होगा। सूर्य शुक्र यहाँ पे 12वें भाव में होने के कारण लग्जरियस चीजों पे आपका खर्चा होगा। विदेश जाने का मौका मिल सकता है। हालांकि आज की परिवेश में परिस्थिति भिन्न है। दाम्पत्य जीवन वाले एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लगन में मंगल राहु का भ्रमण स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, जिद्दी स्वभाव दे सकता है। सबको सामंजस्य पूर्वक बिठा के चले। दाम्पत्य जीवन वाले भी एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे, एक दूसरे की बात सुने,
समझें, इससे काफ़ी फायदा आपको होगा। लग्नेश होकर शुक्र 11वें भाव में बहुत बढ़िया है। धन के हिसाब से स्थिति बढ़िया रहेगी। किसी भी तरीके के क्रिएटिव क्षेत्र से साथ संबंधित है, म्यूजिक, आर्ट्स, मीडिया, उसमें आपको बहुत बढ़िया फायदा होगा। नए कॉन्टैक्ट्स, नए बड़े प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। धनेश होकर बुध 10वें भाव में, धन की स्थिति बढ़िया रहेगी। वाणी का उपयोग करके आप अपने कार्य पूरे कर सकते हैं। भाग्य भाव में गुरु शनि का भ्रमण है। धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है। विदेश जाने का मौका आपको मिल सकता है। जो विद्यार्थीगण उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं वो आगे बढ़े। गुरु की दृष्टि भी तृतीय भाव और पंचम भाव पे होने के कारण रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपकी बढ़िया रहेगी। छोटे भाई बहन से आपको फायदा होगा। साथ साथ में ही पंचम स्थान पे दृष्टि डाल के गुरु संतान प्राप्ति का भी एक योग दे रहे हैं। प्रयत्नशील रहे। चंद्रमा यहाँ पे आज चतुर्थ भाव में रहेंगे। चतुर्थ भाव में चंद्रमा को कारक माना जाता है। माता का सहयोग आपको मिलेगा। उनसे सलाह मशवरा करके अगर आप कार्य करते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। तृतीय होकर चतुर्थ भाव में है। अपने मेहनत से, अपने लगन से, छोटे भाई के सपोर्ट से आप कुछ काम कर सकते। भूमि भवन वाहन संबंधित निर्णय लेना है, आगे बढ़े, इसमें आपको सफलता मिलेगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा, जो आपको कार्य क्षेत्र संबंधित यात्राएं आज अवश्य देगा। कम्युनिकेशन आपका काफी स्वीट होगा। आप अपने वाणी से सबको मोहित करेंगे। धनेश होकर तृतीय भाव में होने के कारण आप अपने मेहनत से, आपके लगन से धनार्जन करोगे। मिथुन राशि वालों को शनि की ढैया भी चालू है। इसके लिए मैं हमेशा कहा करता हूं, उनको अलर्ट, सावधान अवश्य रहना है। प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, कभी कभी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है। दशम भाव में सूर्य शुक्र बढ़िया है। विपरीत से सहयोग आपको मिलेगा। किसी भी तरीके के गवर्नमेंट रिलेटेड कार्य आप करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता बढ़िया मिलेगी। शुक्र दशम भाव में आपको क्रिएटिव बनाएंगे। किसी भी तरीके के डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, वाहन संबंधित कार्य, ब्यूटी स्टोर, होटल मैनेजमेंट, इसमें अगर आप कार्यरत हैं तो उसमें आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। गुरु अष्टम भाव में है शनि के साथ में। ज्योतिष संबंधित अगर आप कार्य करते हैं उसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। खान पान पे आप विशेष ध्यान दें। भोजन अगर आपका सात्विक हो तो बहुत बढ़िया है। कर्क राशि, कर्क राशि के धन भाव में चंद्रमा रहेंगे। लग्नेश होकर धन भाव में काफी अच्छी है। एक राजयोग की स्थिति है। धन आगमन बढ़िया होगा। पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। हालांकि जैसे मैंने कहा, चंद्र गुरु का यहाँ पे शकट योग बन रहा है और चंद्रमा केमद्रुम दोष से भी ग्रसित है। माता के सेहत के ऊपर आपको खास ध्यान देना है। फैमिली मेंबर्स के साथ संबंध खराब न हो, इसके लिए आपको खास अवश्य ध्यान दें। किसी भी तरीके के पैतृक संपत्ति संबंधी डिस्प्यूट करना आपके लिए उचित नहीं होगा। जो भी आप निर्णय आप ले, सबके साथ बैठ कर अंडरस्टैंडिंग से ले। सप्तम भाव में गुरु शनि नया कुछ सीखने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। पार्टनरशिप करना है, आगे आप बढ़ सकते हैं। आज आपके को कुछ पुराने मित्र मिल सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके की गाइडलाइन देंगे। उनसे सलाह मशवरा, बातचीत करें। आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में इसका काफ़ी फायदा होगा। शुक्र और सूर्य भाग्य भाव में आपको लग्जरियस यात्रा करवाएंगे। धार्मिक यात्राएं भी आपकी हो सकती है। कार्यक्षेत्र संबंधित आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा। बुध यहाँ पे अष्टम भाव में है, आपके लिए अकारक ग्रह है। आपको अपने सेहत के ऊपर खास ध्यान देना है। वाणी का उपयोग सावधानी पूर्वक करें। किसी भी तरीके का मिसकम्युनिकेशन ना हो, इसके लिए आपको खास ध्यान देना है। सिंह राशि, सिंह राशि के लगन में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा। चंद्रमा आपके लिए व्ययश है। आकस्मिक व्यय की स्थिति पैदा हो सकती है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो या कोई फैमिली मेंबर्स आपसे पैसे उधार मांग सकते हैं, कोई मित्र आपसे पैसे उधार मांग सकते हैं, जहाँ पे आपका व्यय होता दिख रहा है। हालांकि चंद्रमा यहाँ पे आपको अनुशासन प्रिय, हार्ड वर्किंग अवश्य बनाएंगे, कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि जो भी कार्य आप हाथ में ले उसको पूरा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सिंह का स्वभाव भी आलस्य रहता ही है। इसके लिए आपको थोड़ा सतर्क अवश्य रहना है। छठे भाव में गुरु शनि और अष्टम भाव में सूर्य शुक्र विराजमान है। अपने सेहत के ऊपर आप अवश्य ध्यान दें। दाम्पत्य जीवन में भी आपको एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना है। पिता का सम्मान करना है। वाणी का उपयोग सावधानी पूर्वक करना है।
अगर आप शुगर की बीमारियों से गुजर रहे हैं तो आपको अपनी सेहत और डाइट के ऊपर खास ध्यान देना है। एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, फ़ायदेमंद भी है, इसका उपयोग करें। पार्टनर से सहयोग आपको मिलेगा। किसी भी तरीके के परामर्श का अगर आप काम करना चाहते हैं तो आगे आप बढ़ सकते हैं। फंडिंग भी आपको अवेलेबल होता दिख रहा है। पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं, राजनीति कूटनीति क्षेत्र से संबंधित हैं, फॉरेन ट्रेड से संबंधित हैं, इसमें आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। कन्या राशि के आयुष होकर चंद्रमा व्यय भाव में है। इनकमिंग गेन्स आपका बढ़िया होगा, हालांकि सडन एक्सपेंसेस भी आपका हो सकता है। किसी भी तरीके के गैर कानूनी काम करने से बचे। मेहनत से पैसा कमाना आपके लिए उचित रहेगा। चंद्रमा यहाँ पे केमद्रुम दोष से भी ग्रसित होने के कारण अननेसेसरी लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो, उसमें आप फंस सकते हैं। इसके लिए आपको सतर्क अवश्य रहना है। साथ साथ में ही लग्नेश छठे भाव में बुध होने के कारण थोड़ा सा आपको चैलेंजेस ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। सतर्क रहें, हार्डवर्क करते रहें। गणेश जी की आराधना आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। सप्तम भाव में सूर्य शुक्र है। यहाँ पे दाम्पत्य जीवन वाले एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे। हालांकि क्रिएटिव काम करने के लिए ये बहुत बढ़िया है। कुछ नया स्टार्टअप अगर आप शुरू करना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं, गारमेंट का काम या डिजाइनिंग का काम, फ्रीलांसिंग का काम, इसमें आपको सफलता मिलेगी। गुरु शनि यहाँ पे पंचम भाव में है। विद्यार्थीगण मेहनत करें, उनको ग्रेड्स अच्छे अवश्य आएंगे। पुराने कई इन्वेस्टमेंट अगर आपने किए हुए हैं, इसके रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। आपको कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स के प्रपोजल्स आपके फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हैं। साथ साथ में ही आईपीओ अगर आप खरीदना चाहते हैं तो भी आगे आप बढ़ सकते हैं। तुला राशि के दशमेश होकर चंद्रमा 11वें भाव में बहुत बढ़िया है। विपरीत से सहयोग आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको आज बहुत ही बढ़िया सफलता मिलेगी। हालांकि तुला राशि वालों को शनि की ढैया भी चालू है, इसके लिए उनको जो भी कार्य करें सावधानी पूर्वक करें। किसी भी तरीके के वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े। सफलता आपको आज अवश्य मिलेगी। नौकरी बदलाव चाहते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, उसमें भी आपको वो चीजें मिल सकती हैं। मंगल राहु अष्टम भाव में होने के कारण वाणी पे आपको नियंत्रण रखना है। मंगल राहु यहाँ पे आपको चोट चपेट एक्सीडेंट की भी संभावना दे सकते हैं। वाहन चलाते हैं तो वाहन के ऊपर भी आप अवश्य नियंत्रण रखें। सूर्य शुक्र यहाँ पे लग्नेश होकर शुक्र छठे भाव में है। खान पान पे आप विशेष ध्यान दें। साथ साथ में ही अननेसेसरी लोन लेना, डेप्ट क्रिएट करना आपके लिए उचित नहीं होगा। लग्जरियस यात्राएं, ट्रिप आपकी हो सकती है। बुध भी यहाँ पे पंचम भाव में है, जो आपको शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, कमोडिटीज, इसमें आपको सफलता देंगे। हालांकि बुध यहाँ पे व्ययश भी है और भाग्येश भी है। व्ययश होने के कारण इन्वेस्टमेंट्स आपको सावधानी पूर्वक करने हैं। उच्च शिक्षा के लिए जाना है, आगे आप बढ़ सकते हैं। वृश्चिक राशि के दशम भाव में चंद्रमा रहेंगे भाग्येश होकर। आपका भाग्य आपके मेहनत में छुपा हुआ है। जितनी ज्यादा मेहनत आप करेंगे उतना फायदा आपको होगा। छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है। माता के सलाह मशवरे के साथ अगर आप कुछ कार्य करते हैं, साथ साथ में पिता का भी सहयोग लेते हैं, तो इससे कार्य क्षेत्र में आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। भूमि भवन महान का भी सुख आपको मिलता दिख रहा है। सप्तम भाव में मंगल राहु है। मंगल की दृष्टि अपने भाव पे है, जो आपके व्यक्तित्व में एक उम्दापन, सॉलिडिटी, हार्डवर्किंग नेचर लाएंगे। हालांकि मंगल यहाँ पे आपको जल्दबाजी में भी निर्णय करवा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन वाले एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें। वाणी का उपयोग सावधानी पूर्वक करें। किसी भी तरीके के अनबन की स्थिति पैदा हो सकती है। तृतीय भाव में गुरु शनि आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। विवाह के लिए आपके योग चल रहे हैं। विवाह के कुछ नए प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं। पुराने मित्र आपको मिल सकते हैं, उनसे बातचीत हो सकती है। आज जो लोग प्रेम संबंधों को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। अपने पेरेंट्स से बातचीत कर सकते हैं। म्यूजिक, आर्ट्स, मीडिया की तरफ आपका रुझान रहेगा। फैमिली के साथ कई गेट टुगेदर, लंच, डिनर भी आपका प्लान हो सकता है। धनु राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण बहुत बढ़िया है। आकस्मिक धन लाभ की स्थिति आपकी बन सकती है। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती है। माता की सलाह मशवरा के साथ अगर आप कार्य करते हैं तो इससे आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी। हालांकि चंद्रमा यहाँ गुरु के साथ में शकट योग और केमद्रुम दोष का भी निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए आपको निर्णय लेते समय सावधानी अवश्य बरतनी है। शिव जी की आराधना आपके लिए काफी बढ़िया है। चतुर्थ भाव में सूर्य शुक्र का भ्रमण है। सूर्य शुक्र यहाँ पे आपको घर में कुछ
गेट टुगेदर फंक्शन भी आपका प्लान हो सकता है। पुराने मित्र आपको मिल सकते हैं। घर के लिए कुछ नई चीजें अगर आप खरीदना चाहते हैं तो भी आप आगे बढ़े। दशमेश होकर बुध तृतीय भाव में है। अगर किसी भी तरीके का राइटिंग, पब्लिशिंग, कम्युनिकेशन क्षेत्र से संबंधित है, इसमें आपको सफलता मिलेगी। लोग आपके मैनेजमेंट स्किल्स, आपके एनालिटिकल स्किल्स से प्रभावित होंगे। इससे आपका मान सम्मान पद भी बढ़ेगा। धन भाव में गुरु शनि का भ्रमण है। गुरु की दृष्टि दशम भाव पे है। नौकरी बदलाव, प्रमोशन के भी आसार बन रहे हैं। अगर आप प्रॉपरली फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट एंड देन स्पेंड ये पॉलिसी आप अपनाते हैं तो धन संचय में भी इसका काफी फायदा आपको होगा। मंगल राहु छठे भाव में है। वैसे यहाँ पे पाप ग्रह शत्रुहंता योग बनाते हैं, लेकिन मेरी एक सलाह होगी कि संबंध अगर सबके साथ मधुर रखते हैं तो ज्यादा उचित होगा। अननेसेसरी पैसे किसी को देने से बचे। हो सके तो अपने एक्सपेंसेस पे भी आप अवश्य नियंत्रण रखें। मकर राशि, मकर राशि के लगन में गुरु शनि का भ्रमण है। अगर मकर राशि वाले पेशेंस रखते हैं, हार्डवर्क करते हैं, ज्ञान में वृद्धि करते हैं, जिस क्षेत्र में भी कार्यरत है उसमें एक्सपर्ट आप कैसे बने, इसके लिए आप अवश्य प्रयत्नशील रहें। मकर राशि वालों को शनि की 7.5 भी जारी है। इसके लिए चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है। कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करें और उसको ओवरकम भी करने के लिए प्रयत्नशील रहें। द्वितीय भाव में बुध का भ्रमण है। भाग्येश होकर बुध धन भाव में है। आप एक प्रकार का महाधनी योग है। आप अपने वाणी से, आपके मैनेजमेंट स्किल्स से, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स से सबको मोहित करेंगे। सोच आपकी सकारात्मक होगी। फैमिली मेंबर्स का भी सहयोग आपको मिलता दिख रहा है। सूर्य शुक्र तृतीय भाव में आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है। लेजर ट्रिप हो, गेट टुगेदर फंक्शन भी आपका प्लान होता दिख रहा है। पंचम भाव में मंगल राहु होने के कारण विद्यार्थियों को थोड़ा सतर्क रहना है। मन भटकाव की स्थिति, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर विद्यार्थीगण मेहनत करते हैं तो उसके अच्छे परिणाम उनको अवश्य मिलेंगे। चंद्रमा अष्टम भाव में है। सप्तमेश होकर अष्टम भाव में होने के कारण यहाँ पे चंद्रमा आपको दाम्पत्य जीवन में अनबन की स्थिति दे सकते हैं, जिससे मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस होता भी आपको दिख रहा है। वाणी का उपयोग सावधानी पूर्वक करें। आपके पार्टनर का मन आज थोड़ा विचलित होगा। कंसंट्रेशन में कमी होना, कार्य क्षेत्र में चैलेंजेस आना, साथ साथ में ही बिजनेस में भी पार्टनरशिप में थोड़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपके हो सकते हैं। इसके लिए आपको सतर्क अवश्य रहना है। कुंभ राशि, कुंभ राशि में लगन में बुध का भ्रमण है। बुध यहाँ पे अष्टमेश है। थोड़ा सतर्क रहे अपने सेहत संबंधित। हालांकि बुध यहाँ पे आपको आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बनाएंगे। ज्योतिष संबंधित कार्यों में रुचि रखते हैं, तंत्र मंत्र विद्या संबंधित कार्य करते हैं, इसमें आपको सफलता मिलेगी। पीएफ ग्रेजुएटी बोनस के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है वो आपको आज मिल सकता है। घर संबंधित आपको कोई निर्णय लेना है, इसमें आपको सफलता मिलेगी। पुराने मित्र आपको मिल सकते हैं। धन भाव में सूर्य शुक्र का भ्रमण है। आपको पैतृक संपत्ति भी यहाँ पे मिल सकती है। हालांकि मेरी एक सलाह होगी कि वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े। वाणी पे नियंत्रण रखें। थोड़ा सा एडजस्टेबल भी अवश्य बने। गुरु शनि यहाँ पे 12वें भाव में होने के कारण सडन एक्सपेंसेस होना, आपके बॉस और आपके सीनियर्स के साथ संबंध खराब होना, ऐसी स्थिति हो सकती है। एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे, एक दूसरे को एडजस्ट करके चले, इससे फायदा आपको होगा। चंद्रमा सप्तम भाव में है, जो आपके पार्टनर को थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब बना सकते हैं। बिजनेस में भी निर्णय लेते समय सावधानी पूर्वक निर्णय लें। चंद्रमा केंद्र दोष से भी ग्रसित है और गुरु से शकट योग का भी निर्माण कर रहे हैं। 6वें 8वें का संबंध है। इसके लिए थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में आपको सतर्क अवश्य रहना है। पार्टनर को समझ कर लेके चले। चतुर्थ भाव में मंगल राहु होने के कारण यहाँ पे आपको थोड़ा सा वाणी पे, गुस्से पे नियंत्रण रखना है, जिससे घर में कलह का वातावरण निर्माण ना हो। माता के सेहत के ऊपर भी आपको खास ध्यान रखें। उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ समय बिताएं। इससे उनको भी काफी अच्छा लगेगा, आपको भी काफी फायदा होगा। मीन राशि, मीन राशि के लगन में सूर्य शुक्र का भ्रमण है। सूर्य शुक्र आपके लिए षष्ठेश और अष्टमेश है। इसके लिए आपको अपने सेहत के ऊपर खास ध्यान देना है। फैंसी चीजों के लिए लोन लेने से बचे। रोग, रिपु, ऋण ये समस्या परेशान कर सकती है। एक्सपेंसेस भी आपको अवश्य नियंत्रण रखना है। मेडिटेशन, योगा, फिजिकल एक्सरसाइज आपके लिए काफी बढ़िया होंगे। हालांकि शुक्र यहाँ पे मालव योग भी बना रहे हैं, इसकी वजह से धनागमन बढ़िया होगा। पुराने मित्र आपको मिल सकता है। गेट टुगेदर, पिकनिक, फंक्शन भी आपका प्लान होता दिख रहा है। गुरु शनि 11वें भाव में आपके लिए कार्य क्षेत्र में नए अवसर प्रदान करेंगे। गुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव पे होने के कारण विवाह के लिए भी
योग आपके बढ़िया बन रहे हैं। अगर किसके साथ आपकी बातचीत चल रही है तो आगे आप बढ़ सकते हैं। सप्तमेश होकर बुध 12वें भाव में होने के कारण अपने ही घर से 6वें 8वें का संबंध बनाएंगे। दाम्पत्य जीवन में चैलेंजेस ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस करना है, इसमें भी सावधानी बरतें। जब तक पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं आता है, किसी भी तरीके का एग्रीमेंट करना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना आपके लिए उचित नहीं होगा। पंचमेश होकर चंद्रमा 6ठे भाव में जाएंगे। यहाँ पे चंद्रमा आपको शीतजन्य रोग, सिर में दर्द, टॉन्सिल्स जैसी शिकायत दे सकते हैं। माता के सेहत के ऊपर भी आपको अवश्य ध्यान देना है। तृतीय भाव में मंगल राहु आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपकी बढ़िया रहेगी। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग किसी समस्या का निवारण चाहते हैं, आपकी कोई समस्या हो, पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना हो, तो हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।